ओम शांति। अमृत भोग में आप सभी का स्वागत है। आज जानेंगे राजनेताओं के प्रति बाबा का अनमोल अव्यक्त अमृत महावाक्य। बाबा कहते, राजनीति को विश्व के लिए श्रेष्ठ नीति बनानी है तो राज्य के सेवाधारी सेवा करते हुए अपने को निमित्त समझो। जहाँ निमित्त भाव है, मैंपन का भाव नहीं है, वहाँ सदा सफलता है। यही उन्नति को प्राप्त करने का साधन है, क्योंकि निमित्त समझने से कड़ावनहार स्वामी की सदा ही स्मृति रहती है और वो आपसे श्रेष्ठ कार्य ही कराएगा। जब राज्य की प्रवृत्ति के गृहस्थी बन जाते हो तब बोझ अनुभव होता है और बोझ के कारण निर्णय शक्ति कम नहीं करती। इसलिए कार्य व्यवहार में आते अपने को ट्रस्टी समझो। ट्रस्टी समझने से हल्के रहेंगे। निमित्त हैं, हल्के हैं तो यह भावना ही फलदायक है। इसलिए नेता अर्थात नीति के प्रमाण चलने वाले, धर्म नीति और राज्य नीति के प्रमाण चलने वाले ही सफल नेता हैं। सच्ची सेवा का पहला फाउंडेशन है त्याग और तपस्या। विश्व के सेवाधारी बच्चों को बाप यही श्रेष्ठ शिक्षा देते हैं। बच्चे त्यागी और तपस्वी बनो तो विजय की माला आपके गले में पड़ी हुई है। राज्य सत्ता अर्थात अधिकारी ऑथोरिटी स्वरूप राज्य सत्ता वाली आत्मा अपने अधिकार द्वारा जब चाहे जैसे चाहे वैसे अपनी स्थूल और सूक्ष्म शक्तियों को चला सकती है। दूसरा, राज्य सत्ता वाले हर कार्य को लॉ एंड ऑर्डर द्वारा चला सकते हैं। राज्य सत्ता अधिकारी अर्थात माता पिता के स्वरूप में अपनी प्रजा की पालना करने की शक्ति वाले। राज्य सत्ता अर्थात स्वयं भी सदा स्वर्ग में संपन्न और औरों को भी संपन्नता में रखने वाले। राज्य सत्ता अर्थात विशेष सर्व प्रति संपन्न, सुख शांति आनंद प्रेम सर्व गुणों के खजानों से भरपूर, स्वयं भी और सर्व भी खजानों से भरपूर। जो भी आत्माएं संबंध व संपर्क में आवे वे अनुभव करे कि यही श्रेष्ठ आत्माएं हमारे पूर्वज हैं। इन्हीं आत्माओं द्वारा जीवन का सच्चा प्रेम और जीवन की उन्नति का साधन प्राप्त हो सकता है, क्योंकि पालना द्वारा ही प्रेम और जीवन की उन्नति प्राप्त होती है। पालना द्वारा आत्मा योग्य बन जाती है। छोटा सा बच्चा भी पालना द्वारा अपने जीवन की मंजिल को पहुंचने के लिए हिम्मतवान बन जाता है। तो राज्य सत्ता अधिकारी आत्माएं अपनी रूहानी पालना द्वारा आत्माओं को निर्बल से शक्ति स्वरूप बनाओ। अधीनता के संस्कार परिवर्तन करो। अधिकारीपन के संस्कार धारण करो। आज के विश्व में हर एक नेता की यही शुभ भावना शुभ कामना है कि हम और हमारा देश उन्नति को प्राप्त हो, दुश्मन से सेफ हो और सदा शांत सुखी रहे। इस शुभ भावना का प्रत्यक्ष फल देने वाले परमात्मा शिव बच्चों को कहते हैं, मीठे बच्चे, इस भावना का फल पाने के लिए पहले ये जानना आवश्यक है कि उन्नति और अवनति का केंद्र बिंदु मनुष्य आत्मा का मन है। ओम शांति।